तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक नया लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज हम लेक्चर नंबर 11 लेके आए हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। ठीक है, एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक है क्या। ठीक है, उसे डिस्कशन करने से पहले हम ये समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो मान लो कि ये दो प्लेटें हैं, हम कहानी शुरू करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मान लो, तो यहां पर मान लो दो प्लेटें हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, ये दो प्लेटें हमारी, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड होगी और यहां क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जो पहली प्लेट है वो दूसरे पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, जो पहली प्लेट है वो दूसरे पे फोर्स लगाएगी और दूसरी प्लेट पहली प्लेट पे फोर्स लगाएगी। तो ये जो दोनों प्लेटें हैं आपस में चिपकना चाहेंगी। ठीक है, जो दोनों प्लेटें हैं आपस में चिपकना चाहेंगी। अच्छा, केवल यही फायदा नहीं है डाइलेक्ट्रिक का, बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो अब क्या है, इन प्लेटों को तो हम कहीं से नट बोल्ट वोल्ट लगा के फिक्स कर सकते थे, है ना, मतलब कुछ भी हो सकता था। अब ऐसा तो है नहीं कि इन प्लेटों को पकड़ के तो रखेंगे नहीं कि पकड़ के रखें। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ी, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं परावैद्युत। ठीक है, तो परावैद्युत नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है। ये क्या है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है। ठीक है, जो अपने अंदर करंट को फ्लो नहीं होने देता, जो अपने अंदर करंट को फ्लो नहीं होने देता, बट ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, बनने देता है। ठीक है, क्या देता है, बनने देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, बनने देगा। करंट को फ्लो नहीं होने देगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल है जो सॉलिड होता है। ठीक है, जो सॉलिड होता है। ठीक है, लगभग सॉलिड ही होता है। अब जैसे एग्जांपल ले लो तो क्या है, जैसे एग्जांपल, पहला एग्जांपल ले लेते हैं माइका, दूसरा एग्जांपल ग्लास। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। जस्ट हमने नॉलेज के लिए बता दिया कि ये क्या है, माइका या फिर ग्लास। ठीक है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अब डाइलेक्ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे, डाइलेक्ट्रिक यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, वो फायदे अभी समझ में आ जाएंगे क्या फायदे हैं। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक जो हो सकते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक जो पोलराइज होते हैं, कुछ डाइलेक्ट्रिक जो पोलराइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पोलराइजेशन समझ रहे हैं क्या है, क्या अभी पोलराइजेशन क्या है, इस चीज को हम आराम से डिटेल से समझेंगे। तो सुनो ध्यान से, मान लो ये प्लेट है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा, मान लो। और यहां पर हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक यूज कर दिया बीच में। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक यूज कर दिया जिसकी थिकनेस कितनी मान ली, टी। इसकी थिकनेस हमने कितनी मान ली, टी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड होगी और नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड होगी। ठीक है, तो यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मान रहे हैं, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E0, है ना, क्योंकि अभी कोई मीडियम नहीं है। जैसे इसको विदाउट डाइलेक्ट्रिक देखेंगे तो कोई मीडियम नहीं है। जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखो जरा ध्यान से, मान लो इसका एक मॉलिक्यूल ले लो, मान लो इस डाइलेक्ट्रिक का एक मॉलिक्यूल ले लो, या फिर ठीक है चलो एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूल देखो, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पोलराइज्ड हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं, पोलराइज अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, जितने नेगेटिव चार्ज है सब इधर भागेंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज है सब उधर चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इस वाली प्लेट पर इंड्यूस हो गया। यहां क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, फील आ रहा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, यहां क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। अच्छा, एक मॉलिक्यूल उठा लो तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, और हमें डाइलेक्ट्रिक यूज करना है तो ढंग का डाइलेक्ट्रिक यूज करना है।
नहीं तो सोचो अगर ये मॉलिक्यूल जो है अगर ज्यादा पोलराइज हो गया तब सोचो अगर इसको हम ज्यादा खींच लें तो यहां से टूट नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो, ज्यादा हो, जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो, ज्यादा हो। ये मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा, समझ रहे हो, पोलराइज होगा जिसकी वजह से सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, इधर, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, इधर। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल को ऐसा लेना है कि मतलब जो हमें डाइलेक्ट्रिक यूज करना है वो ऐसा यूज करना है कि पोलराइज हो, अगर वो पोलराइज हो रहा है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज उसका ज्यादा हो, जल्दी से ब्रेकडाउन हो। ठीक है, अब इसकी वजह से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम हम दे देते हैं ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई, ई। अब ध्यान से सुनो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, वो ई नॉट को क्या करेगी, अपोज करेगी, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपोजेस ई नॉट, ई नॉट को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो ई नॉट को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, अपोज ही तो कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, अपोज कर रही है, जिसकी वजह से इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, है ना। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रही बात ना समझ में, फील आ रहा है। ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इधर कौन है, ई नॉट, इधर कौन सा है, ई। ठीक है, ये फील आ रहा है। इधर क्या है, ई नॉट, इधर क्या है, ई। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, अपोज करेंगी। ठीक है, क्या करेंगे, अपोज करेंगे, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो ये दोनों अपोज कर रही है ना एक दूसरे को, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसका हम ई नेट देखें तो ई नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, लीस्ट। जो ई नेट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, आगे बात समझते हैं। ठीक है, छाप लिया, ठीक, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आगे डिस्कशन कर रहे हैं इसी के बारे में। ठीक, मिटा दिया जाए, चलो देखो। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं हम। ठीक, इंसर्ट करने पे क्या होता है डाइलेक्ट्रिक को, तो ये हमारा क्या था, मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब क्या है, यहां पर जब हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा था, ठीक है, तो यहां पर अगर चार्ज डेंसिटी मानो तो यहां चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस का सिग्मा। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहां चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। जो चार्ज यहां पर इंड्यूस हुआ है, जो चार्ज यहां पर इंड्यूस हुआ है, तो यहां क्या हुआ, सारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। पता है कि पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, जिनको नहीं पता कि पोलराइजेशन क्या होता है, सुनो, से पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। जैसे मान लो HCl है, ठीक है, क्या है, HCl, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो Cl क्या करता है, हाइड्रोजन की जान निकाल लेता है, जिसकी वजह से यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज आता है, इधर डेल नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से एक डायपोल क्रिएट होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहां पोलराइज हो गया। अब यहां पर जो इंड्यूस चार्ज बना है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी आई है, यहां पर ये चार्ज डेंसिटी इससे तो कम ही है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि प्लस का सिग्मा आई इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है, या माइनस का सिग्मा आई इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है। इस पॉजिटिव वाली प्लेट पे पॉजिटिव सिग्मा आई, नेगेटिव वाली प्लेट पे नेगेटिव सिग्मा आई। ठीक है, तो ये चार्ज डेंसिटी आई है मान लो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही है, जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी, ई नॉट। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी वो क्या बनी थी, मान लो ई इंड्यूस, क्या बनी थी, ई इंड्यूस। ठीक है, चलो इसका नाम हम दे देते हैं इंड्यूस। ठीक है, ठीक है, या फिर इसका नाम दे दो ई, जो रखना है रख दो।
ठीक है, जो नेमिंग करनी है कर दो। तो अब क्या है यहाँ पर, चलो ई रख देते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम हमने क्या दिया, ई। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रही है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें कि इंड्यूस चार्ज कितना होगा, ठीक है, अगर हम यहां पर देखें इंड्यूस्ड जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होगी, ठीक है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो यहां की जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चलो देखो ध्यान से, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी कैसे पता करेंगे। तो अगर यहां पर देखो, अगर ई नेट हम कैलकुलेट करें तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई। ठीक है, ई नॉट माइनस ई। जितने भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं, जितने भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनके लिए डाइलेक्ट्रिक पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक पे एक थप्पा लगा दिया जाता है, क्या कि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ई नॉट बाई के डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, क्या होगी, ई नॉट बाई के, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है के टाइम उतनी कम हो जाएगी। समझ रहे हो, जितनी मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाली थी, ठीक है, इसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी वो के टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, के टाइम कम हो जाएगी। तो यहां ई नेट अगर हम रखें तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के। यहां पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक, इस वैल्यू को उठा के यहां पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई। ठीक है, ये समझ में आया। चलो यहां से क्या करते हैं, इस वैल्यू को इधर करते हैं, तो ई नॉट बाई के माइनस ई नॉट, ठीक है, या फिर ऐसा हम ऐसा लिख सकते हैं, ई नॉट, ठीक है, ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई, लिख सकते हैं ना। ई को इधर ट्रांसफर किया, इस वैल्यू को इधर कर लिया। अब यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, ई नॉट, तो ई नॉट कॉमन किया तो कितना आया, 1 माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू ई। ठीक है, ई नॉट इज इक्वल टू क्या आया, ई इज इक्वल टू कितना आया, ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के। तो अगर ई नॉट की वैल्यू देखें तो ई नॉट, अगर हम यहां ई नॉट कैलकुलेट करें तो ई नॉट देखो, दो प्लेटों की वजह से ई नॉट क्या होगा, एक प्लेट की वजह से मान लो यहां पर पहली प्लेट क्या है, E1, और दूसरी प्लेट क्या है, E2। तो E1 की वजह से जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू होगी सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर कितना आया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि मतलब इसकी वजह से, सुनो ध्यान से, ये जो होगा, मान लो कि इस प्लेट को हम अलग लेके कंसीडर करते हैं, इस प्लेट को, ये पॉजिटिव वाली ये नेगेटिव वाली अलग लेके कंसीडर करते हैं, तो मान लो ये हमारी क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये हमारी क्या है, नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की वजह से अगर सोचो यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, E1, ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, E2। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी, है ना। पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव वजह से रेडियली इनवर्ड। तो इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में तो आएंगी, E1 E2 से ऐड हो गई। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आई, ई नॉट की वैल्यू कितनी आई, ई नॉट इज इक्वल टू कितना आया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इंड्यूस वाली कहानी देखें, ठीक है, हम कौन सी कहानी देखें, इंड्यूस वाली। सोचो अगर ये इंड्यूस चार्ज होता है, ठीक है, तो यहाँ इंड्यूस पॉजिटिव, इंड्यूस नेगेटिव, ठीक है, तो चार्ज इंड्यूस हुआ है, ठीक है, इंड्यूस चार्ज समझ रहे हैं, जो चार्ज को बिना टच किए जो चार्ज का पोलराइजेशन हो गया है, समझ रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज। अब ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, एक यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, इसे हम क्या से दिखाते हैं, सिग्मा से। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से कि अगर इंड्यूस वाला देखें तो इंड्यूस के लिए क्या होगा, इंड्यूस के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहां मान लो E कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ E1 डैश प्लस E2 डैश की कहानी है। तो E1 डैश वाला, E1 डैश के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा इंड्यूस, ठीक है, सिग्मा इंड्यूस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा इंड्यूस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है,
तो ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा इंड्यूस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के, ये यही तो होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा। यहां पर अगर देखें E इज इक्वल टू, तो E इज इक्वल टू जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, सिग्मा इंड्यूस ओवर एप्सिलॉन नॉट के, क्या बनी है, सिग्मा इंड्यूस ओवर एप्सिलॉन नॉट के। कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, आई होप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो सुन ध्यान से कि एक इन दो प्लेटों की वजह से, एक ये वाली बाहर वाली और ये वाली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आई है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जो इंड्यूस वाली प्लेटें हैं इनकी वजह से, इनको हम प्लेट की तरह मान सकते हैं ना, प्लेट की तरह बिहेव कर रही हैं, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कितनी आई है, सिग्मा इंड्यूस ओवर एप्सिलॉन नॉट के। इस वैल्यू को यहां पुटअप कर दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट की अगर हम वैल्यू देखें, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की अगर हम क्या देखें, वैल्यू देखें, चलो अच्छा के की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पर के हमने क्या कर दिया, हटा दिया ना, ठीक है। चलो तो अगर इनकी हम वैल्यू देखें, हम सारी की सारी वैल्यूज को पुटअप करना शुरू करते हैं। यहां पर जब हम वैल्यू देखें, ठीक है, चाहते तो पहले से वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, जैसा करना है वैसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर भी तो अगर यहां पर हम क्या करते हैं, ई नॉट की वैल्यू रखते हैं, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू, यहां की वैल्यू देखें तो सिग्मा इंड्यूस ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सिग्मा इंड्यूस ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा मतलब सॉरी एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल टू जो आंसर आया हमारा वो कितना आया, सिग्मा टाइम्स 1 माइनस के, ठीक है, जो आंसर आया हमारा क्या आया, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स 1 माइनस के, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। जो फाइनल हमारा जो इंड्यूस चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है, या फिर इंड्यूस चार्ज पर यूनिट एरिया बोलेंगे इसे हम, तो वो क्या होगा, जितना चार्ज है यहां पर उसका क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई के टाइम्स, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा सॉरी यहां के नहीं होगा, ठीक है, के नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां वाला जो निकला था ई नॉट वो कितना निकला था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना निकला, ये वाला हमारा ई इज इक्वल टू सिग्मा इंड्यूस ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना निकला, सिग्मा इंड्यूस ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कुछ हम देख रहे हैं कि क्या होगा पोटेंशियल के साथ, ठीक है। अगला डिस्कशन हमारा क्या होगा, पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसे चार्ज के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, बता दिया जाए यहां से, चलो लिख देते हैं, सुनो ध्यान से, चार्ज के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अगर यहां पर हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुटअप करते हैं, ठीक है, तो सिग्मा आई की जगह पर हम क्या रख देते हैं, इंड्यूस चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू डैश, ठीक है, उसका एरिया क्या मान लेते हैं, ए डैश, तो ये वैल्यू यहाँ पर टप करते हैं तो कितना हो जाएगा, क्यू डैश ओवर ए डैश, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या रख देते हैं, क्यू बाई ए 1 बाई के, ठीक है। तो ये रिलेशन कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है, ये रिलेशन कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है। इसका एरिया क्या मान लिया, ए डैश, इसका एरिया क्या माना, ए, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा ऐसा निकलेगा। अब हम देख रहे हैं पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अगर हम देखें पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, E इज इक्वल टू क्या हो गया है, E नॉट बाई के, जो E नेट थी हमारी वो क्या हो गई थी, E नॉट बाई के। डाइलेक्ट्रिक यूज करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। अब देखो पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो विदाउट, अगर हम देखें विदाउट डाइलेक्ट्रिक,
तो अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक देखें तो पोटेंशियल क्या होगा, V नॉट इज इक्वल टू E नॉट डॉट डी आर, और डी आर यहां डिस्टेंस क्या है, d, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, d, E नॉट डॉट क्या हो गया, d, ठीक। अब देखो ध्यान से, V नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ, E नॉट डॉट d। अगर विद डाइलेक्ट्रिक की बात करें, विद डाइलेक्ट्रिक, तब पोटेंशियल क्या होगा, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E नॉट बाई के टाइम d। अब देखो V इज इक्वल टू क्या आया, जो न्यू पोटेंशियल आया हमारा, इसकी जगह पर E डॉट d की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, V नॉट, क्या रखें, V नॉट बाई के। क्या हो गया है, जो पोटेंशियल था ना, जो पोटेंशियल था V नॉट, वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। और यही तो हमें चाहिए, कैपेसिटर में क्या चाहिए कि पोटेंशियल जितना से जितना कम हो जाए, ठीक है। अब देख रहे हैं कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस। अच्छा, कैपेसिटेंस, तो अगर हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या देख रहे हैं, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या देख रहे हैं, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, C नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, C नॉट Q बाई V नॉट, क्या हो जाएगा, C नॉट इज इक्वल टू Q बाई V नॉट, ठीक है। C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस क्या जानते हैं, Q बाई V, ठीक। अगला विद डाइलेक्ट्रिक, अगर हम देखें विद डाइलेक्ट्रिक, तो जब हम डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे तो C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना आएगा, C इज इक्वल टू कितना हो गया, Q बाई V नॉट बाई K कहां चला जाएगा ऊपर, C इज इक्वल टू कितना आ गया, K टाइम्स Q बाई V नॉट। अब इसकी वैल्यू देखो क्या है, C नॉट, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, K टाइम्स C नॉट, क्या हो गया, K टाइम्स C नॉट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का फायदा दिखा, पोटेंशियल। देखो हम क्या चाहते थे, जब हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, तो हमें क्या पता था, ठीक है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था, Q बाई V। तो हम चाह रहे थे कि पोटेंशियल कम से कम हो जाए, जितना कम पोटेंशियल होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस उतना बढ़ जाएगा ना। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं कि कैपेसिटेंस जो है V पर डिपेंड करता है, नहीं, ना ही चार्ज पर डिपेंड करता है, ये पहले पढ़ चुके हैं। कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है ना, तो मतलब हमें वर्क उतना कम करना पड़ेगा ना, जितना पोटेंशियल कम होगा हमें वर्क उतना कम करना पड़ेगा चार्ज को लाने में, ठीक है, नहीं चार्ज अपोज नहीं। अच्छा, ये जो कैपेसिटर था स्फेरिकल कैपेसिटर, वो रिजेक्ट क्यों हुआ था, ठीक है, ये तो पहले पढ़ चुके हैं ना कि क्यों रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत। जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम बढ़ गया, जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, K टाइम घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम घट गई, ठीक है। ये कहानी समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक है, आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो आगे हम देख रहे हैं इसके एडवांटेज क्या हैं, ठीक है। तो चलो अगला हम डिस्कशन कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के एडवांटेज क्या है। देखो सुनो ध्यान से, तो डाइलेक्ट्रिक के अगर हम क्या देखें एडवांटेज, तो अगर हम एडवांटेज देखें डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है, मतलब क्या लाभ हैं डाइलेक्ट्रिक के, तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला क्या है कि V क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सेकंड एडवांटेज क्या है, जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तीसरा एडवांटेज क्या है कि ये प्लेट को चिपकने से बचाता है, प्लेट को चिपकने नहीं देता। जैसे मान लो दो प्लेट है तो इनको दूरी बनाए रखता है, ठीक है, इनको क्या करता है, चिपकने नहीं देता, नहीं तो चिपक जाएंगी, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम ये बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम ये बैलेंस रहता है, प्लेट को क्या करता है, चिपकने नहीं देता, ठीक है, चिपकने नहीं देता, किसको,
प्लेट्स को, ठीक है। चैटिंग लैंग्वेज है, कॉपरेट करना थोड़ा सा, ठीक है ना। चैटिंग लैंग्वेज है, कॉपरेट करना। जो प्लेट है उसे ये क्या करेगा, चिपकने नहीं देगा, ठीक है। बेनिफिट क्या है, जो प्लेट है वो चिपकेंगे नहीं, ठीक है। अगला क्या है, हमें अच्छा ब्रेकडाउन वाला, अच्छा ब्रेकडाउन वोल्टेज का डाइलेक्ट्रिक यूज करना है, ठीक है, जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा हो, ठीक है। अगर सोचो ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर कम होगा, सोचो ये पोलराइज हो गए हैं, पोलराइज क्या हो गए हैं, मान लो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, अब इधर से ज्यादा खींच रहा है, ये इधर से ज्यादा खींच रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। जो एडवांटेज है वो क्या है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और प्लेट को चिपकने नहीं देता, ठीक है। तो ये सब डाइलेक्ट्रिक के क्या है, एडवांटेज है, ठीक है, ठीक है। तो अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। कोई अगर सोचो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें जो डाइलेक्ट्रिक है वो पार्शियली फिल्ड करी गई है, ठीक है। तब उसके लिए जो कैपेसिटेंस होगा उस कैपेसिटेंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मान लो कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या है कि सी डाइलेक्ट्रिक को हमने फिल्ड किया है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच की वो कितनी है, डी, ठीक है। प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया गया है, इंसर्ट कर दिया गया है। तो ये डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। तो इस डाइलेक्ट्रिक को जब हमने इंसर्ट किया है तो इसकी थिकनेस को, इसकी मोटाई को हम कितना मान लेते हैं, टी। जो थिकनेस है वो हम क्या मान लेते हैं, टी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता था, यहाँ चार्ज इंड्यूस हो जाता था। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनती थी, ठीक है, इस तरफ। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते थे, पॉजिटिव से नेगेटिव की वजह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते थे, ई नॉट। यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते थे, ई, ठीक है। यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते थे, ई, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते थे, ई, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ठीक है। इसका कनेक्शन हम कहाँ से कर देते हैं, अर्थ से। अब क्यों कर देते हैं, ताकि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज निकल जाए, ठीक है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज हो यहाँ वो चार्ज पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, वो चार्ज पूरा खत्म हो जाए, ठीक है, ठीक है, आ रही बात, ठीक है। ताकि पूरा चार्ज क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक। कोई दिक्कत, उधर से जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाए, इसीलिए हमने ऐसा किया, उसे अर्थ से अटैच किया, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से कि अगर यहां पर हम देखें, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से सोचो अगर यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें यहां पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ई है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट बाई ई नॉट है, सॉरी यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट है। अच्छा देखो जरा ध्यान से, अगर ये बची हुई डिस्टेंस को हम मेजर करें तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ई नॉट के लिए वो क्या है, डी माइनस टी। जो बची हुई डिस्टेंस है ई नॉट के लिए वो कितनी है, डी माइनस टी। तो अगर हम पोटेंशियल V1 देख रहे हैं, पोटेंशियल क्या देख रहे हैं, V1, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 किसकी वजह से होगा, ई नॉट की वजह से। तो ई नॉट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डी माइनस टी। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी आर। और यहां पर क्या, डी आर की जगह क्या है, ई इंटू डी। अगर यहां पर हम कैलकुलेट करें पोटेंशियल V2, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E टाइम T। क्या हो जाएगा, E टाइम T। कोई डाउट। अगर यहां से हम कैलकुलेट करें Vnet, क्या कैलकुलेट करें, Vnet, तो Vnet इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। क्या होगा, V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू कितनी है, E नॉट, और ये क्या हुआ, D माइनस T। V2 की वैल्यू E टाइम T। कोई समस्या, E2 की वैल्यू E टाइम T, ठीक है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। चलो अब हम E नॉट को देख रहे हैं। तो E नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इस E नॉट को हम लिख क्या सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसे हम क्या करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया वाले केस से तोड़ देते हैं, ठीक है। यहां देखो E नॉट क्या था, E नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। अगर रो को चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या कैसे लिख सकते हैं, रो को चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख सकते हैं, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दिया जाए तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हुआ D माइनस T प्लस, अगर E की वैल्यू देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा K, क्योंकि ये इंड्यूस, देखो ऐसा समझ सकते हैं ना कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो K टाइम्स होती है कि नहीं होती, मतलब K डिविजिबल में होता है कि नहीं होता, ठीक है। K क्या होता है, डिविजिबल में होता है कि नहीं होता। तो ये समझ में आया ना कि जो E होता है, E इज इक्वल टू ई नेट जो होता था E नॉट बाई K होता था ना, तो ये वही कुछ सिचुएशन है। तो ये क्या होगा, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट K। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट को हम कर लेते हैं बाहर, क्या आया अंदर, क्या बचा, बचा क्या, D माइनस T प्लस ऊपर कितना हो गया, ये वाला T है, T बाई K, कितना हो गया, T बाई K, ठीक है, कोई डाउट। अब ये हमारा पोटेंशियल निकला है V, ठीक है। हमें कैपेसिटेंस पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, तो यहाँ वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, C इज इक्वल टू Q की वैल्यू, Q एज इट इज, V की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, Q A एप्सिलॉन नॉट कितना, D माइनस T प्लस T बाई K, क्या हुआ, T बाई K, ठीक है। तो Q से Q कट गया, अब A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया, ऊपर, तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया A एप्सिलॉन नॉट ओवर कितना आया, D माइनस T प्लस T बाई K, क्या आया, D माइनस T, ठीक है, कितना आया, T बाई K, कोई डाउट, ठीक है। जो फॉर्मूला आया हमारा वो क्या आया, C इज इक्वल टू A ओवर D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है। अब कुछ केसेस देखते हैं, ठीक है, अब कुछ केसेस देखते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस क्या होंगे, ठीक है। अगर मान लो बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिए जाए तो तब क्या होगा, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट, अगर जो डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक है वो बढ़ा दिए जाए तब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, C इज इक्वल टू क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट एज इट इज ओवर, ठीक है, D माइनस पहला डाइलेक्ट्रिक T1 T2 T3, ठीक है, डॉट 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 कहां तक कर सकते हैं, Tn तक, ठीक है, आई बात समझ में, Tn तक, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी हुई Tn तक, प्लस यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा T1 बाई K प्लस T2 बाई K, ठीक है, प्लस T3 बाई K, कहां तक, डॉट 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 Tn बाई K। जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, ये, ठीक है, जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर कभी यहां पर D इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, T के, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है ना वो पूरा फील्ड है, जो डाइलेक्ट्रिक है पूरा एकदम प्लेटो तक फील्ड है, तब क्या होगा, C इज इक्वल टू क्या होगा, यहां देखो A एप्सिलॉन नॉट ओवर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो कितना आएगा, T बाई K, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K ऊपर, K इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई T, क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई T, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर T बाई K क्या हो जाए, 0, ठीक है, अगर T क्या हो जाए, 0, T इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0, तो C इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है, क्योंकि T वाला टर्म क्या हो गया है, 0, ठीक है, T क्या हो जाए, 0, तो जो कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ठीक है। कोई समस्या, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक, आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।